पुलिस को गांव रोडे के गुरुद्वारा साहब में अमृतपाल के आने की पहले ही सूचना लग गई थी और इसी के चलते ही पुलिस के पास पुख्ता इनपुट भी थे, क्योंकि जिस तरह से उसके करीबियों से पूछताछ हो रही थी और उसी के चलते ही पुलिस ने पूरा जाल बिछाया हुआ था। और इसी गुरुद्वारा साहिब में कल रात अमृतपाल आकर रुकता है और सुबह ही जो जहाँ के ग्रंथी सिंह होते हैं उनसे 5 ककार धारण करता है। और यहीं पर ही क्योंकि उसकी योजना थी कि जहाँ पर क्योंकि रविवार का दिन है और रविवार के दिन गुरुद्वारा साहिब में बहुत सारी संगत आएगी और संगत के बीच जाकर वो प्रवचन करेगा और प्रवचन करने के बाद वो जहाँ पर पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दे देगा। लेकिन इससे पहले भी जब बैसाखी का दिन था, 14 अप्रैल थी, तो उस दिन भी उसने तलवंडी साबो में जाना था और वहाँ पर भी अमृतपाल ने सरेंडर करना था। लेकिन इसकी भी सूचना पुलिस को लग गई थी और पुलिस ने अपना पूरा जाल, चाहे तलवंडी साबो था, चाहे तलवंडी साबो का दमदमा साहब था, या फिर केसगढ़ साहब या श्री अकाल तख्त साहब, क्योंकि तीनों तख्तों पर बैसाखी के दिन भारी तादाद में सिख श्रद्धालु होते हैं, पंजाबी होते हैं और उनके बीच जाकर अमृतपाल का जो आत्मसमर्पण की योजना थी उसको भी नाकाम कर दिया गया था। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, गांव रोडे, मोगा। अमृतपाल 36 दिन तक पुलिस के सामने ना तो उसने आत्मसमर्पण किया, ना ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाई। लेकिन वहीं पर पुलिस उसके जो भी समर्थक थे या फिर इस समय डिब्रूगढ़ जेल में थे, उन पर दबाव बना रही थी कि अमृतपाल से किसी भी तरह से संपर्क किया जाए, उसको सरेंडर करने या गिरफ्तारी के लिए मनाया जाए। और इसी के चलते ही सबसे बड़े 2 कारण जो सामने आए हैं, एक तो पपल प्रीत की गिरफ्तारी और एक उसकी पत्नी किरण जो बर्मिंघम जाने वाली थी, उसकी फ़्लाइट रद्द करवा दी गई और उसको वापस घर भेज दिया गया। लेकिन उसको जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये समझा दिया गया कि अमृतपाल को पुलिस के समक्ष पेश हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पपल प्रीत अमृतपाल का साया बनकर जगह जगह घूम रहा था, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट थे पपल प्रीत के ही थे। पपल प्रीत के जितने भी कॉन्टैक्ट थे वहाँ पर वो अमृतपाल को ले गया, चाहे वो शाहबाद था, चाहे पटियाला था या फिर दिल्ली था। इसी तरह पंजाब में भी जगह जगह मरैया में पपल प्रीत लेके गया। लेकिन जब पपल प्रीत अमृतपाल से अलग हुआ तो अमृतपाल के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि उसके पंजाब में या बाहर में किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं था। और इसी के चलते ही क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा था और लगातार ही पुलिस से भागता चला जा रहा है, और यही कारण है कि जहां से उसकी दस्तारबंदी गांव रोडे से होती है और इसी गांव में आकर अमृतपाल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, गांव रोडे, मोगा। तो अमृतपाल की गिरफ्तारी पर पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बठिंडा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए। दोपहर 2 बजे सीएम मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, शांति बनी रहे, माहौल खराब ना हो, हालात ना बिगड़े, इसकी वजह से लगातार फ्लैग मार्च कर रही है पंजाब पुलिस। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर, फौरन हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।